द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 degree with each other. ठीक है. So greatest and least value रिजल्टेंट का कब होता है? मान लीजिए एक फोर्स हमने माना F1, ठीक है, और दूसरा फोर्स हम मान लेते हैं F2 है, ठीक है. सो लिस्ट वैल्यू कब होगा और ग्रेटेस्ट कब होगा? देखिए, अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों फोर्स वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, लेट्स से दिस इज F1 और F2, ठीक है. सो इस केस में क्या होता है? रिजल्टेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट. और अगर मान लीजिए F1 इस डायरेक्शन में है और F2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सो बोथ आर अपोजिट. सो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? लेट्स से इट इज R2, सो इट इज F1 माइनस F2, है ना. टेकिंग F1 ग्रेटर देन F2, मान लेते हैं कि F1 जो है F2 से बड़ा है, ठीक है, F1 इज ग्रेटर देन F2. सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर. सो इस केस में दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है. सो दिस इज द लिस्ट वैल्यू, ठीक है. मीन्स थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए, दो वेक्टर के बीच में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए लिस्ट होगा और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स. सो मान लिया फोर्स F1 F2 है. सो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा? एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, F1 प्लस F2 का वैल्यू 10 न्यूटन हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है. देन F1 माइनस F2 लिस्ट वैल्यू है. सो कितना हो जाएगा? ये 6 न्यूटन, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है. सो आई होप ग्रेटेस्ट और लिस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है. सो अभी क्या करना है, इसमें से F1 F2 का वैल्यू हमें निकाल लेना है. सो इसको सॉल्व कर देना है. सो सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों को ऐड कर देना है. सो 2F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16. सो दैट इज F1 इक्वल टू 8 न्यूटन, ये हमारे पास आ गया. सो F1 का वैल्यू जब 8 न्यूटन आ गया, सो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, मान लीजिए इससे हम लोग चलते हैं, F1 प्लस F2 इक्वल टू 10. सो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस F1. सो 10 माइनस 8, ठीक है, F1 का वैल्यू. सो दिस इज 2 न्यूटन, ठीक है. सो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स आ रहा है F1 का वैल्यू क्या है? 8 न्यूटन है और F2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 न्यूटन, ठीक है. सो अगर ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, सो 8 प्लस 2 10 न्यूटन हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो 8 माइनस 2 दैट इज 6 न्यूटन, ओके. अब क्या किया गया? इस फोर्स को 3 न्यूटन बढ़ाया गया, 3 न्यूटन इसको इंक्रीज किया गया, इसको भी 3 न्यूटन इंक्रीज किया गया, ठीक है. सो इंक्रीज मतलब 3 न्यूटन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. सो लेट न्यू फोर्स इज F1 डैश. सो F1 डैश हो जाएगा 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11 न्यूटन, ठीक है. सिमिलरली F2 डैश क्या हो जाएगा? आफ्टर इंक्रीमेंट 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है. अब बोला गया कि ये दोनों फोर्स जो है अब इसको 90 डिग्री पर एक्ट कराया गया, ठीक है. लेट्स से दिस इज F1 डैश एंड दिस इज F2 डैश, ठीक है. दोनों को 90 डिग्री पर किसी पॉइंट पर एक्ट करा गया. मान लीजिए इस पॉइंट पर F1 डैश और F2 डैश एक्ट कर रहा है, ठीक है. सो 90 डिग्री है. सो अब इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F1 डैश स्क्वायर प्लस F2 डैश स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा. सो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, इसको डैश कर दीजिए, ठीक है. सो दैट इज रूट ओवर कॉस 90 डिग्री, जीरो हो जाएगा. सो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. सो इट इज F1 डैश स्क्वायर प्लस F2 डैश स्क्वायर. या फिर डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर एक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज द रिजल्टेंट. सो वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज रूट ओवर 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 121, ठीक है, प्लस 25. सो रूट ओवर 146, ठीक है. सो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12.1 न्यूटन, ठीक है. सो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? न्यू केस में, नए केस में रिजल्टेंट का वैल्यू हमारे पास 12.1 न्यूटन ये आएगा. ये इसका आंसर होगा, ठीक है. अब वेक्टर है, सो वेक्टर है तो कुछ इसका डायरेक्शन भी होगा रिजल्टेंट का. सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मान लीजिए दिस इज द R, ठीक है. सो इस R का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल, सॉरी R तो हम लोग निकाल लिए, थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? लेट दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द F1 डैश.
ठीक है, F1 डैश के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। सो यहाँ पर क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। सो 90 डिग्री है, सो पैरेललोग्राम कैसा हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। सो tan थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, सो दिस इज F2 डैश, सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, डिवाइड बाई दिस, tan थीटा इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। सो ये वैल्यू भी F2 डैश होगा, ठीक है। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, इट इज F2 डैश डिवाइड बाई F1 डैश, ठीक है। सो F2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है 5 डिवाइड बाई 11, F2 डैश 5 डिवाइड बाई F1 डैश 11 न्यूटन, ठीक है। सो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा जो हमारे पास आएगा दैट इज tan इनवर्स 5 बाई 11, ठीक है। सो tan इनवर्स 5 बाई 11 का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये 20 पॉइंट कुछ डिग्री आएगा, ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। सो दैट इज 24 पॉइंट, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 24.44 डिग्री, ठीक है, ये इसका वैल्यू आएगा। सो अब देखिए फिर डेसिमल में है 0.44 डिग्री। सो इसको डिग्री और मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सो 24 सबसे पहले लिख देना है, 24 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 0.44 डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उसको मिनट में लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज 26 मिनट, ठीक है, 24 डिग्री 26 मिनट या फिर 24.44 डिग्री। कभी कभी आंसर में होता है डिग्री में नहीं गिवन होगा, आपको डिग्री मिनट सेकंड में गिवन होगा। सो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। जो R जो है F1 डैश के साथ बना रहा है थीटा। अगर मान लीजिए आंसर में ये एंगल नहीं गिवन होगा, सो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 90 माइनस थीटा कर देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर F2 डैश के साथ अगर एंगल गिवन है आंसर में, सो 90 माइनस थीटा कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।